क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। इसमें है ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू में 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल्स टू में 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया गया है पी क्यू आर, तो ये ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। पी क्यू और आर है, इसमें राइट एंगल हमारा क्यू पॉइंट पर दिया गया है, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट हमेशा आपको पता होना चाहिए होती है हाइपोटेनियस है। इसके बाद कहता है कि भाई पी आर प्लस में क्यू आर ये होता है हमारा 25 है। तो जो भी दिया गया है ना यहाँ पर लिख लेता हूँ, दो चीजें दी गई हैं। पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले यही लिख लेता हूँ कि भाई पी क्यू इक्वल्स टू में हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अलावा पी आर प्लस में क्यू आर ये 25 दिया गया है, तो इसको भी लिख लेता हूँ भाई। पी आर प्लस में हो जाएगा मेरा क्यू आर ये इक्वल हो जाएगा 25 के। ये दोनों चीजें हमें गिवन है, तो जो भी हमारी ये सेकंड वाली चीज गिवन है, यहाँ से अगर मैं पी आर को एज इट इज लिख लूं इक्वल्स टू में 25 भी कर दूं, क्यू आर को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं, यहां पर प्लस में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर हो जाएगा माइनस में क्यू आर है। इस तरह से अगर मैं कर देता हूं तो मुझे पी आर की वैल्यू क्या होगी 25 माइनस में क्यू आर ये हो जाती है। जो भी हमने ट्राइंगल बनाया है उस ट्राइंगल पर वैल्यूज भी देख लेते हैं। देखो भाई पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, पी क्यू यहाँ पर जो भी है इसको हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद पी आर हमें पता है 25 माइनस में क्यू आर है। पी आर हमारा यहाँ पर है हाइपोटेनियस है, ये कितनी है हमारी 25 माइनस में क्यू आर दिया गया है। अब हम फाइंड कैसे करें, हमारी साइड्स क्या होंगी। हमें यहाँ पर आर क्यू भी नहीं पता है और एग्जैक्टली हमें पी आर भी नहीं पता है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर के। हाइपोटेनियस सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखो हाइपोटेनियस हमारी कितनी है 25 माइनस में क्यू आर, तो हाइपोटेनियस की जगह पर पुट कर देता हूँ 25 माइनस में क्यू आर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, तो जो भी वैल्यू पुट की है इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। परपेंडिकुलर मेरा क्या है भाई, परपेंडिकुलर आप देख सकते हो यहाँ पर क्यू आर है, तो यहाँ पर मैं क्यू आर ही रख देता हूँ, क्यू आर का स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर भी हो जाएगा। इसी तरह से बेस पर आ जाते हैं। बेस भाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 बेस का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू का भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला आपको पोलिनोमियल वाला पता होगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab है। हमें ये फॉर्मूला इस फॉर्म में दिया गया है, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें a यानी कि 25 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके जो भी हमारा यहाँ पर क्यू आर है इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा क्यू आर का स्क्वायर। माइनस का साइन लगाना होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2ab आ जाएगा हमारा। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2a हमारा 25 है, b हमारा क्यू आर है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 25 है, और उसके बाद आ जाएगा हमारा क्यू आर इक्वल्स का साइन लगा करके जो हमारा क्यू आर स्क्वायर है वो एज इट इज लिख देना है। ये वाला क्यू आर स्क्वायर आ गया और 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 25 है। जस्ट इसको हमें सोल्व करना है तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। चलो सोल्व करते हैं भाई। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। एक बात आप ध्यान से देखो, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में है और क्यू आर का स्क्वायर इस साइड भी प्लस में है। दोनों साइड अगर हमारी वैल्यू सेम है और साइन भी दोनों प्लस में ही है तो हम कैंसिल उनको कर सकते हैं। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद कैलकुलेशन है हमारी -2 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 50, और जो भी हमारा क्यू आर है वो एज इट इज इसके साथ में हमें चिपका देना है। इक्वल्स टू में हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर 25 बचता है, तो यहाँ पर ले आते हैं इसे 25 को। अब देखना कितनी मजेदार हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। जो भी हमारा यहाँ पर 625 है और 25 है, इन दोनों को हम एक ही साइड इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा 625 एज इट इज आ गया, 25 प्लस का है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 25 है। इसके बाद ध्यान से देखो 50 क्यू आर हमारा माइनस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 50 क्यू आर प्लस का। ठीक है, हमने इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया तो प्लस का हमारा हो गया। 625 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600 इक्वल्स टू में हमारा मिलेगा 50 क्यू आर। अब इसको आगे फर्दर यहां पर सोल्व करते हैं गाइस। हमें क्या करना होगा भाई, हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए, तो हम जो भी हमारा 600 है वो तो एज इट इज आ जाएगा। 50 यहां पर क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 50 यहां पर डिवाइड में इक्वल्स टू में हमारा क्यू
आर आ जाएगा। ऊपर 600 है, नीचे 50 है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दो। उसके बाद 5 के टेबल में 60 कब आता है, कितने टाइम्स पर जाएगा, ये 12 टाइम्स पर जाएगा। इस साइड हमारा 12 आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारे पास क्यू आर। जो भी हमारा क्यू आर है उसकी वैल्यू हमें 12 मिल जाती है। अगर हम ट्राइंगल में देखेंगे तो क्यू आर यहाँ पर हमारा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमने फाइंड कर ली है 12। अब बात करेंगे हमारे हाइपोटेनियस पी आर की। पी आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनियस हमारी कितनी है 25 माइनस में क्यू आर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ हाइपोटेनियस इक्वल है हमारी 25 माइनस में क्यू आर के इक्वल। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी क्यू आर की वैल्यू हमें पता चल गई है, यहाँ पर इसको बॉक्स में भी बंद कर देता हूँ। क्यू आर की वैल्यू मैंने 12 फाइंड कर ली है, तो इसे क्यू आर की जगह पर मुझे 12 पुट करना होगा। 25 माइनस में क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 12, तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 12 इक्वल्स टू में 13, यानी कि जो भी हाइपोटेनियस है वो मुझे 13 मिल जाती है। 25 माइनस में क्यू आर हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारी 13। ट्राइंगल की हमने तीनों साइड फाइंड कर ली हैं भाई। बेस तो हमें पहले से पता था, परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया और हाइपोटेनियस भी हमने फाइंड कर ली है। अब हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, ज्ञात करना है, हिंदी वाला वर्ड आ गया मेरे। तो यहाँ पर है साइन पी, कोस पी और टेन पी। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भाई साइन पी। साइन के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। उसके बाद बात करते हैं हम कोस पी की, तो इसमें होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। उसके बाद मैं बात करता हूँ टेन पी की, तो इसका फ्रैक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। अब जस्ट हमें जो भी वैल्यूज हैं उनको देखना है और पुट इनमें कर देना है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। एंगल पी को सबसे पहले देखो, ये हमारा पॉइंट पी है, तो एंगल पी के जो भी अपोजिट वाली साइड है ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली साइड है ये हो जाएगी हमारी बेस है। अब देखो भाई, हमें पता है बेस क्या है, हमें पता है परपेंडिकुलर क्या है, हमें पता है हाइपोटेनियस क्या है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे। परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 अपॉन में 13। साइन पी की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन में 13। कोस पी पर आ जाते हैं, इसमें होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 अपॉन में 13। इसके बाद 10 पी पर आ जाते हैं। 10 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, बेस हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12 अपॉन में 5 है। जो भी हमारी ट्राइंगल की साइड थी हमने वो भी फाइंड कर ली थी। उसके बाद साइन पी, कोस पी और टेन पी क्या है ये भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट।